आज हम लोग घातांक और करनी पर चर्चा करेंगे कि एक्सपोनेंट और रेडिकल्स क्या है। घातांक और करनी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है घातांक और करनी पर। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि घातांक और करनी क्या है और इस पर कुछ फार्मूला है तो उसको भी आपको याद करना होगा। और अगर ये फार्मूला को आप समझ जाएंगे अच्छे से तो घातांक और करनी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारा फार्मूला हम उठा लिए घातांक और करनी से, इसी पर सारा सवाल पूछा जाता है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको हम समझा देंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो घातांक और करनी का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए पहले घात और घातांक कहते किसको हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसा जो चिन्ह होता है इसको हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं, ये दो है, इसका मतलब हो गया वर्गमूल। और यही साइन यही है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल। इसको स्क्वायर रूट और इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल का बात होता है तो वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर है हम आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देते हैं कि इसमें इसका कैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम मेरा 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझेंगे कि 8 का अगर हम फैक्टर तोड़ें तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दुनिया, रूट है तो रूट लगा दिए। यहाँ पर 2 लिखने का मतलब है कि यह वर्गमूल हमको निकालना है और 3 लिखने का मतलब है कि हमको घनमूल निकालना है। तो इसमें 8 को भी ऐसे ही लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो करते क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हमें वर्गमूल निकालना है तो हम 2 टुकड़ा को कॉमन ले लेंगे, 2 को उठाकर 1 लेते आएंगे। मतलब 2 टुकड़ों में से हमें 1 टुकड़ा लेना है। आप किसी को कहते हैं कि चप्पल लेते आना तो कोई 1 तो चप्पल लेकर नहीं आएगा, हमेशा वो 2 चप्पल लेकर आएगा क्योंकि चप्पल हमेशा जोड़ा में होता है। यहाँ लिखा हुआ है 2 के लिए हमको जब 2 लिखा हुआ है तो इसमें से हम 1 उठा लिए, कॉमन ले लिए 2 में से। उसके बाद बचा 1 2, तो ये 2 जब हम उठा लेंगे, ये 2 जब हम उठा लेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 2 और इस पर क्या चढ़ा हुआ है? रूट, तो इस पर रूट दे देंगे। तो यही हो गया कि 2 रूट 2 8 का वर्गमूल है। देखिए कितना आसान बात है। इसमें देखिए घनमूल में क्या होता है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 ठो 2 है, इसमें से 3 में से हमको 1 कॉमन लेना था। क्योंकि वर्गमूल में हम 2 में से 1 कॉमन लेते हैं और घनमूल में हम 3 में से 1 कॉमन लेते हैं। तो इनमें से 3 में से 1 कॉमन ले लिए, 2 बाहर आ गया। तो हम अगर कोई पूछेगा कि 8 का घनमूल क्या है तो हम आसानी से बता देंगे 2 है। जबकि अगर 8 का वर्गमूल कोई पूछे तो 2 रूट 2 बताना होगा। अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं कि घात और घातांक क्या कैसे करते हैं। आप देखे होंगे कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि a गुना a गुना a गुना a ऐसे चलता जाता है n बार तक। तो हम लिख देते हैं कि a पर पावर n। क्यों लिखते हैं a पर पावर n? ये बात आती है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक एक सबके ऊपर एक एक दिया हुआ है और ये n बार तक चल रहा है, n गुणनखंड तक चल रहा है। तो a n लिख देते हैं और n चूंकि a को n का nवां घात कहा जाता है, हाँ कहा जाता है, इसलिए हम a पर पावर n लिख देते हैं। अब देखिए बात यहां करते हैं कि घात एवं घातांक किसको कहते हैं। तो लिखा हुआ है यदि a कोई वास्तविक संख्या है तो पहले आपको जानना होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। एक एक करके हम आराम से सारा चीज समझा देंगे। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। आपको हम रियल नंबर सिस्टम में से हम आपको ये बताए थे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का अगर हम डिफिनेशन उठाएं तो हम लिखे थे तभी कि व्हिच ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव आंसर इज कॉल्ड। बहुत छोटा सा हम बनाए हैं इसका बहुत छोटा सा इसका उदाहरण लिए हैं कि व्हिच ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव आंसर इज कॉल्ड। अब किसी भी संख्या का अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्याओं को वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या आप समझ गए कि यदि a कोई वास्तविक संख्या हो, मतलब ये 1 2 3 4 नहीं है, या इसके जगह पर a है तो ये हम नहीं लेंगे, इसके जगह पर a ले लेंगे। a कोई वास्तविक संख्या हो और n एक धन पूर्णांक हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि पूर्णांक दो तरह का होता है। ये भी आपको समझा देते हैं। बात आती है पूर्णांक पर, तो पूर्णांक भी दो तरह का होता है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। अब दो तरह का पूर्णांक क्यों आया, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ये आपको समझने वाली बात है और ये आपको समझा भी देंगे कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कैसे होता है। तो एक अगर रेखा लें, इस पर मान लिया जाए कि इधर से हम जानते हैं ग्राफ में कि पॉजिटिव इधर होता है 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। इधर 0 है, फिर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब जहां तक आप लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो सबसे पहले बात आती है पूर्णांक की। तो पूर्णांक किसको कहते हैं, ये जो संख्याएं हैं इसी को पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि धन पूर्णांक मतलब धन संख्याएं और ऋण संख्याएं, दोनों संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब इधर से भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दो कितनी भी संख्याएं हैं तो वो एक पूर्णांक कहलाती है। अब बात आता है कि धन पूर्णांक किसको कहते हैं, ऋण पूर्णांक किसको कहते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव इधर जाता है, नेगेटिव इधर जाता है, तो दो तरह का पूर्णांक आप समझ गए बात। अब यहाँ कर रहा है कि धन पूर्णांक, तो हमको धन पूर्णांक की ओर आगे बढ़ना है। धन पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 इधर आगे बढ़ना है। तो आपको वास्तविक संख्या समझा दी कि वास्तविक संख्या में हमको क्या लेना था, n, और यहाँ पर कहता है a वास्तविक संख्या लेना था, a वास्तविक संख्या लेना था और n एक धन पूर्णांक है, तो मतलब इसके पावर पर n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, इसी का बात मान लीजिए कि धन पूर्णांक हो तो a पर पावर n बराबर, देखिए फॉर्मूला तो अपने बन रहा है, a पर पावर n बराबर क्या होगा, a गुना ये आपको बताया है कि a पर पावर n बराबर क्या, a n टाइम्स तक चलते रहेगा, तो इसी का a n बराबर क्या होता है, a गुना a पर पावर n तक चलता रहता है, इसी को कहते हैं घात एवं घातांक। अब देखिए बात आता है कि वास्तविक संख्या a को आधार हम तो लिए, a पर पावर n लिखे, तो वास्तविक संख्या क्या थी हमारी, a था वास्तविक संख्या हमारा a था। सारा बात यहीं से क्लियर हो जाएगा। a वास्तविक संख्या था, चूंकि ये आधार में है, और ऊपर में हम क्या लिए थे, पूर्णांक। अब देखिए इसी से हम बना दिए हैं डेफिनेशन इसका कि वास्तविक संख्या a को आधार और n को क्या कहेंगे, a के nवें घात, नहीं a के nवें घात का घातांक आ जाता है। तो घातांक किसको कहते हैं, ये आपको तो हम इसी से समझा दिए और फॉर्मूला भी बन गया आपके लिए। तो देखिए अभी आपको जो हम फॉर्मूला बताए वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है, a गुना a। अगर मान लीजिए कि a को 5 टाइम्स गुना करेंगे या 6 टाइम्स गुना करेंगे, 2 2 4 5, तो a पर पावर 5 होगा। क्यों a पर पावर 5 होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि सब पे एक 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 है, और अगर बेस समान होता है तो हाइट दोनों जुड़ जाता है, मतलब पावर जुड़ जाता है। अगर बेस समान हो, देख लेंगे 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 4, तो हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि अगर बेस समान है तो बेस हम लिख देंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4, मतलब 4 3 7 और 2 9, 5 पर पावर 9 आंसर हो जाएगा, सीधा आप लगा देंगे। बहुत ही आसान है ये, देखिए अब यहाँ से ही फॉर्मूला बन गया कि a गुना a, तो a जितने टाइम्स गुना रहेगा a पर पावर उतने लगा देंगे। अब यहाँ पर था कि a गुना a ये n टाइम्स तक चल रहा है, तो a पर पावर n लगा दिए, बहुत ही आसान बात है। अब देखिए घातांक का फॉर्मूला अप्लाई होता है कि a पर पावर m प्लस a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, मतलब अगर ये बेस समान है तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है। यही बात तो आपको हम पहले भी बता दिए। अब अगर मान लीजिए कि भाग, मतलब a पर पावर m बटा a पर पावर n इस तरह का हो, तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो a पर पावर m और n हो जाएगा, यही होता है। अगर माइनस में चार्ज हो, a पर पावर माइनस m हो, तो m को नीचे लेकर चले आएंगे, क्या होगा 1 बटा a पर पावर m, ऐसा हो जाएगा। एक को अगर ऊपर इसी को पूरा नीचे लेकर आ जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा नीचे,
अब देखिए बात आता है कि ए पर यहाँ पर लिखा हुआ है ए पर पावर बी और ए पर पावर एम, तो दोनों को अलग कर देंगे, ए पर पावर एम हो जाएगा और बी पर भी पावर एम हो जाएगा। मतलब ए पर पावर बी पर, अगर ए बी पर पावर एम हो तो ए पर पावर एम लगा देंगे, बी पर बी पावर एम लगा देंगे, मतलब दोनों को सिर्फ अलग कर देंगे, हो जाएगा हमारे। अब देखिए बात आता है कि ए पर पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, ये बात आपको याद रखना होगा कि ए पर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अभी आपको हम बताए, सबसे पहले यही बताया कि ए मतलब वर्गमूल का मतलब होता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो अगर रूट ए बराबर आपको कोई पूछे तो ए पर पावर 1/2 कहने, इसका कहने का मतलब है कि ए पर पावर 1/2, ये 2 नीचे आ जाता है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाता है, तो रूट ए बराबर 1/2 हो जाता है। अब देखिए दूसरा बात आता है कि ए पर पावर एम लिखा हुआ है, यहाँ पर ए पर पावर एम, यहाँ पर 2 की जगह पर n लिखा हुआ है, तो वहां पर 1/2 लिखे थे, यहाँ पर m/n लिख देंगे, क्योंकि m यहाँ लिखा हुआ है और वहां पर 2 लिखा हुआ था तो हम 2 दिए थे, यहाँ n लिखा हुआ है तो हम n दे देंगे। फॉर्मूला हमारा तो ऐसे ही बन रहा है, हम तो सारा बात आपको पहले ही बता दी। a पर पावर x, अब देखिए बात आता है कि a पर पावर x और b पर पावर x हो तो क्या होता है, a बराबर b होता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपका हाइट भी बराबर है तो बेस एक दूसरे के बराबर हो रहा है, देखिए a पर पावर x बराबर b पर पावर x और ये दोनों के बराबर है, तो बराबर हो ही रहा है। अब देखिए कि अगर x को भी ले लें कि हम तो बेस को लिए हाइट को भी लेकर एक बार देख लेते हैं, a पर पावर x और a पर पावर y है, तो अगर बेस समान है तो हाइट भी समान होगा, ये बात तो सिंपल सी है। ये एक साल को हम एक सॉल्यूशन करके ही हम आपको सारा चीज बता दिए थे। आपका घातांक क्लियर हो गया, हम करने की ओर आगे बढ़ते हैं कि रेडिकल्स किसको कहते हैं। यदि एक धन परिमेय संख्या है, यदि एक धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होगी। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं √3, √5, √7, √11 इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लिख दिए हैं, ये अपने से बनाया हुआ है हमारा कि अर्थात धनात्मक के, अब देखिए धनात्मक में मूल को करनी, प्रतीक को करनी चिन्ह, को करनी घात और को करनी गत रेडिकल्स कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए हम आपको भी बता देते हैं कि 3 को अगर हम करनी घात कहेंगे, करनी घात, तथा 5 को करनी गत कहेंगे। अब इसको अगर हम ये बात कह रहे हैं तो a और b धन परिमेय संख्या हो जाएगी, बात सिंपल है। अब धन परिमेय संख्या होगी तो a और b इक्वल टू नॉट 0 होता है, ये आप जानते हैं। अब बात आता है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, वो भी आपको दिखा देते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। अब आपको हम पहले बता दिए थे कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 अगर लिखा हुआ है कि इसका वर्गमूल क्या है तो आप लिख देते थे a पर पावर 1/2। अब बात आता है कि यहाँ पर n लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है, यहाँ n लगा हुआ है और इसके पावर पूरा होल पावर पर भी n लगा हुआ है, तब क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, इस कंडीशन में जो हमारा रूट के अंदर संख्याएं होगी वही हमारा बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला आपका यहीं से बन जाएगा। अब बात आता है, आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह का था, अब यहाँ पर n लगा हुआ नहीं, मतलब n√a और n2 n√b। अब बात देखिए कितना सिंपल है, पहले तो उसमें था तो आप डायरेक्ट a लिख दिए थे, अब इसमें करेंगे क्या, a और b तो लिख देंगे, मतलब ये दोनों तो हम बाहर निकाल दिए, अब रूट को भी लिख देंगे और ये जो n है इसको n लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अगले फॉर्मूला पर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या कहता है। अगला फॉर्मूला है हमारा √a, तो √a आ गया तो हमको a तो लेना है, इतना बात आप जान गए। अब बात आई कि यहाँ पर n, यहाँ पर n है तो इस पर भी हम जी n लगा दें। अब इसके होल पावर पर भी n है तो इस पर भी n लगा दी, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। इसी तरह का सारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। देखिए कितना आसान फॉर्मूला बनाना है, √a बटा √b। आपको पता हो गया कि a और b तो हमारा आएगा ही, इतना से आप कंफर्म हो गए, क्योंकि आप देख लिए थे पहले ही हम कैसे कर रहे थे, √a और √b, इतना से आप कंफर्म हो गए कि a और b हमारा आएगा। अब यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो हम एक ही n ले लेते हैं, पूरे पर रूट लगा देते हैं, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। फॉर्मूला यही है। अब देखिए अगला फॉर्मूला पर बढ़ते हैं, तो अगला फॉर्मूला कहता है √n फिर √a
और सब पर m लिखा हुआ है। तो आप ये जान गए कि ये तो अगर है तो हमारा a तो आएगा, ये रूट लगा हुआ है तो रूट भी लगा दिए। अब m और n है तो दोनों एक के साथ में सटा कर लिख दिए, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। इसको अगर और आप तोड़ना चाहें तो और टूट जाएगा, ये मतलब a है तो a लिख दीजिए, और अगर तोड़ना चाहें तो और भी टूट जाएगा, इस पर भी n लगा दीजिए। इसी तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बनाना। जैसे यहाँ पर m था तो उल्टा भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, किसी तरह से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको अगर समझ में बात आ गई हो तो आप किसी तरह से फॉर्मूला बना दीजिएगा तो वो बन जाएगा फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन इस तरह है, मतलब अगला फॉर्मूला इस तरह है, पर पावर m और x और n और x। तो x और x जो है ना ये हट जाएगा, बचेगा क्या n रूट अंडर a और m है तो a पर पावर m होगी। देखिए सारा फॉर्मूला इसी तरह से बन गया। इसी तरह से सारा फॉर्मूला आप, हमको बहुत उम्मीद है ये बात का कि आपको इस सारा फॉर्मूला समझ में भी आ गया होगा और आप इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी नहीं। अगर इस तरह फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, हमें ये पक्का उम्मीद है। और इसी तरह का इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना फॉर्मूला अगर आपके माइंड में सेट हो गया, घातांक और करनी का अगर इतना फॉर्मूला सेट हो गया और हमारा जो बेसिक बात है वो अगर आप पकड़ लिए तो घातांक और करनी में कोई ज्यादा जानदार क्वेश्चन नहीं रहता है और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे इसको। बहुत ही आसान है ये, आप जरूर प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।